सबको जय श्री राधे। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। एक बार एक पिता अपने बेटे को फ़ोन करके कहता है कि बेटा, हमारा एक्सीडेंट हो गया है। मुझे तो ज़्यादा चोट नहीं आई, लेकिन तुम्हारी माँ की हालत बहुत ख़राब है। कुछ पैसों की ज़रूरत है और तुम्हारी माँ को खून की भी ज़रूरत है। एक बुजुर्ग पिता अपने बड़े बेटे से फ़ोन करके ये कह रहे थे। तभी बेटा कहने लगा कि पापा, मैं बहुत व्यस्त हूँ, आजकल मेरा आना नहीं हो पाएगा। मुझे विदेश में नौकरी मिली है और बहुत अच्छी सैलरी है, तो उसी की तैयारी कर रहा हूँ। आपका भी तो यही सपना था ना, इसीलिए हाथ भी अभी तंग है। मैं पैसे की व्यवस्था नहीं कर पाऊँगा, आप ही कहीं पैसे की व्यवस्था कर लीजिएगा, मैं बाद में पैसा दे दूँगा। ये उनके इंजीनियर बेटे का जवाब था। ये सुनकर पिता को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने फ़ोन रख दिया। उसके बाद उन्होंने अपने दूसरे बेटे को फ़ोन किया, वो था डॉक्टर। और अब दूसरे बेटे से भी उन्होंने अपनी सारी बातें बताई, लेकिन दूसरा बेटा भी आने से मना कर देता है। वो कहता है कि मुझे आने का समय नहीं है, मेरे ससुराल में बहुत ज़रूरी काम है, मुझे वहाँ जाना है। लेकिन इतना ज़रूर कहता है कि पैसों की चिंता मत करना, मैं पैसे भिजवा दूँगा। लेकिन वो पैसे भिजवाता नहीं है। उन्हें ये सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने फ़ोन रख लिया और अब वो अपने तीसरे बेटे को फ़ोन करने की सोच रहे थे, जिसको वो बचपन में नालायक कहा करते थे। और मन ही मन अब सोचने लगे कि उस नालायक को तो फ़ोन करके फ़ायदा ही क्या है, जब दो लायक बेटों ने कुछ मदद नहीं की। और अब उन्होंने अपने बेटे को फ़ोन नहीं किया। अब वो दुखी मन से अस्पताल में गए और अपनी पत्नी के पास बैठ गए। पुरानी बातें उन्हें याद आने लगी, जब वो स्कूल में बच्चों को पढ़ाया करते थे। उनके 3 बेटे और 1 बेटी थी। बड़ा बेटा इंजीनियर था, दूसरा बेटा डॉक्टर। दोनों की शादी बहुत अच्छे अच्छे घरानों में हुई। दोनों के पास बहुत पैसा था और दोनों अपनी पत्नियों के साथ अलग अलग शहर में रहने लगे। बेटी की शादी भी उन्होंने बहुत अच्छे से की। जो सबसे छोटा बेटा था, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था और उसने कुछ समय स्कूल जाने के बाद पढ़ाई छोड़ दी और अब वो घर पर ही रहने लगा और कहता था कि मुझे नौकरी नहीं करनी, मुझे अपने माता पिता की सेवा करनी है। उसकी ये बातें सुनकर उसके टीचर जो थे, उससे बहुत दुखी हुए और उन्होंने उसे स्कूल से निकाल दिया। उन्होंने भी उसका नाम नालायक रख दिया और दोनों बड़े भाई पिता के आज्ञाकारी थे, लेकिन वो गलत बातों पर उनसे बहस कर लेता था। इसीलिए उसके पिताजी उसे पसंद नहीं करते थे। जब उसके पिताजी रिटायर होते हैं तो उनके पास जमा पूंजी कुछ भी नहीं थी, क्योंकि सारी बचत उन्होंने अपने दोनों बच्चों के शिक्षा में और बेटी की शादी में खर्च कर दी। शहर में एक घर और थोड़ी ज़मीन थी, गांव में भी थोड़ी सी ज़मीन और एक घर था। खर्च उनके पेंशन से चल रहा था। जब उनको लगा कि हमारा छोटा बेटा सुधरने वाला नहीं है, तो उन्होंने बंटवारा कर दिया और उसके हिस्से की ज़मीन उसे देकर गांव में रहने के लिए भेज दिया। उस छोटे वाले लड़के की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन पिताजी की जिद के आगे उसे झुकना पड़ा और वो गांव में जाकर एक झोपड़ी बनाकर रहने लगा। और उसके पिता अपने दोनों होनहार बेटों की खूब तारीफ किया करते थे। उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था जब भी वो अपने 2 बेटों की बात करते थे, लेकिन अपने तीसरे बेटे की कभी बात नहीं करते थे। उसका नाम लेना भी उन्हें पसंद नहीं था, क्योंकि वो कुछ नहीं करता था। 2 दिन पहले पति पत्नी कहीं जा रहे थे और अचानक उनका एक्सीडेंट हो जाता है। वो अपनी पत्नी के साथ सरकारी अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं। डॉक्टर ने उनकी पत्नी को ऑपरेशन करने के लिए कहा। ये सारी बातें उन्हें अस्पताल में कुर्सी में बैठे बैठे याद आ रही थी।
उनको वहाँ बैठे बैठे नींद आ गई और तभी आवाज़ आने लगी, पिताजी। 2-3 बार उन्होंने यही आवाज़ सुनी और उनकी नींद खुल जाती है तो सामने देखा कि वही नालायक बेटा खड़ा था। उन्होंने गुस्से से मुंह फेर लिया, लेकिन उसने अपने पिताजी के पैर छुए और रोते हुए कहने लगा कि पिताजी, आपने इस नालायक को क्यों नहीं बताया? लेकिन मैं आप लोगों के बारे में पता करता रहता था, इसीलिए मुझे पता चला है कि आपके और माँ के साथ ऐसी घटना घटी है और मुझसे रहा नहीं गया। पिता के विरोध के बावजूद भी उसने एक बड़े अस्पताल में अपनी माँ को भर्ती करा दिया। माँ का ऑपरेशन कराया, अपना खून दिया, दिन रात उनकी सेवा में लगा रहता था। और एक दिन अचानक वो वहाँ से कहीं चला गया। वो उसके बारे में फिर बुरा सोचने लगे कि तीसरे दिन वो वापस आ गया। महीने भर में माँ एकदम अच्छी हो जाती है और अब वो अस्पताल से छुट्टी लेकर उन लोगों को घर ले आया और अब पिता के पूछने पर बता दिया कि अस्पताल में कोई पैसा नहीं लगा, सब कुछ वहाँ पर फ्री में हुआ, मेरा कोई पैसा नहीं लगा। घर में नौकरानी तो थी ही, वो उन लोगों को छोड़कर वापस गांव चला गया क्योंकि पिताजी उसे पसंद नहीं करते थे। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। एक दिन यूं ही उनके मन में आया कि क्यों न उस नालायक के बारे में पता किया जाए, वो आखिर गांव में क्या करता है। और अब दोनों गांव में चले गए। गांव में उसकी झोपड़ी के पास पहुंचे तो वहां देखा ताला लगा हुआ था और ये देखकर उन दोनों को बड़ा आश्चर्य हुआ। और उसके खेतों में कुछ लोग काम कर रहे थे तो उसके पिता ने उनसे ही पूछ लिया। तो उसके पिता अब उनसे ही पूछ लेते हैं। तो जो खेत में काम कर रहा था वो कहने लगा कि ये खेत अब मेरे हैं। पिता को ये सुनकर बड़ा आश्चर्य होता है। वो कहने लगे कि क्या? तब पिता बड़े हैरानी से पूछते हैं कि ये खेत तुम्हारे हैं? तो खेत में जो काम कर रहा था वो कहता है कि हाँ, ये खेत अब मेरे हैं। जिसने मुझे ये खेत बेचे उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब थी, उसके पास पैसे नहीं थे तो उसने अपने सारे खेत मुझे बेच दिए। वो रोजी रोटी की तलाश में अब शहर चला गया, बस ये झोपड़ी उसके पास रह गई। और ये लो, ये उसकी चाबी है, उस आदमी ने कहा। और वो झोपड़ी की चाबी उसके पिता को दे दी। और अब उसके पिताजी और माँ दोनों उस झोपड़ी के अंदर गए तो देखा वहाँ पर एक मेज था और मेज के ऊपर एक लिफाफा था। उसको खोलकर देखा तो उसमें अस्पताल का 9 लाख का बिल था। और ये देखकर उनको बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि जानकी, तुम्हारा बेटा नालायक तो था ही लेकिन झूठा भी है। अचानक उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वो जोर जोर से रोने लगे और कहने लगे कि अरे नालायक, तू कहाँ चला गया? अपने पिता को छोड़कर क्यों चला गया? एक बार वापस आ जा, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मैंने तुझे गलत समझा। उनकी पत्नी के आंसू भी बहे जा रहे थे और अब उसके पिताजी और माँ अपने उस नालायक बेटे के आने का इंतजार करने लगे और सोचने लगे कि कब वो आएगा और कब हम उसे अपने गले लगाएंगे। बचपन में भी हमने उसे प्यार नहीं दिया और आज जिसे हमने नालायक समझा था वही हमारे काम आया। माँ और पिता अपने उस नालायक बेटे का इंतजार करने लगे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी।